ये शौकत खानम के पास ट्रैफिक की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर लगा के शौकत खानम के पास भी रास्ता बंद है कि शौकत खानम के हॉस्पिटल से, कैंसर हॉस्पिटल से इतना खौफ क्यों, आखिर क्यों, क्या किया है। ये ज़मान पार्क की अपोजिट साइड पे मैं जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ज़मान पार्क को टोटली सील किया हुआ है। दूसरे रोड को हर तरह की पुलिस जो है वो यहाँ पर खड़ी है, मौजूद है। ये ट्रैफिक जाम आपको सारी नज़र आ रही है। ये इमरान खान के घर से पहले की सूरत हाल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख लें कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल बनाई हुई है कि ट्रैफिक, ये देखें, ये अब ज़मान पार्क से माल रोड की तरफ जो रोड जा रहा है, ये वो रोड है जो केनाल की तरफ जा रहा है, ठोकर की तरफ। इस पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से कंटेनर लगे हुए हैं। ये सूरत हाल है लाहौर शहर की कि हर जगह पर, जिस रोड पर आप जाते हैं, कंटेनर सिटी बनी हुई है और यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। लोग अपने घरों को जाने से कासिर हैं, लोग अपनी दफ्तरों से वापस या दफ्तरों को जाने से कासिर हुए हुए हैं, हॉस्पिटल जाने से लोग परेशान हैं। ये जेल रोड के अंदर नीचे से गुज़रने वाला बाईपास अंडरपास है और ये वो उस तरफ को जा रहा है जो ठोकर की तरफ को, उसकी ये सूरत हाल है। तो आप दूसरी साइड को अगर आप देखेंगे तो उसकी आपको क्या सूरत हाल नज़र आएगी कि उस साइड पे क्या मामलात होंगे, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। ये इमरान खान की पार्टी के लोग इतने बेशक ना निकलते हों जितने ये कंटेनर्स लगाकर उनके कामयाब करते हैं, उनके जलसे को, उनकी हर एक चीज़ को। जैसे आज एहतजाज है तो उस एहतजाज को भी कामयाब कौन कर रहा है? ये हुकूमत खुद कर रही है, कंटेनर सिटी बनाकर कि हर तरह से लोग हुकूमत से नफ़रत कर रहे हैं। आप यहाँ पर खड़े होकर किसी से पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मामला हैं। ये केनाल रोड इंतहाई अहम तरीन रोड है, मगर आप देखें इसके हालात क्या हैं। इस वक्त आप मरियम नवाज को क्या पैगाम दे रही हैं? जलसा आपका स्टार्ट हो चुका है, अभी 2 बजे हैं और पंडाल आपका तकरीबन ऑलमोस्ट फुल हो चुका हुआ है। अभी तो आपके काफिले कहाँ से आने बाकी हैं? देखिए, पूरे पाकिस्तान से काफिले इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं, काफी हद तक पहुंचेंगे। जितने भी ये कंटेनर लगा लें, रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, ये आवाम के जज्बे को नहीं तोड़ सकते, नहीं रोक सकते। वक्त बदल चुका है, आवाम जान चुकी है और इन्होंने जो भी वेन्यू दिया है, जो भी देंगे, लोग पहुंचेंगे क्योंकि वो सच्चे और खरे लीडर के साथ है, उम्मत मुसलमान के लीडर के साथ है। और इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं और अभी भी आ रहे हैं। इवन कि इन्होंने जगह जगह कंटेनर लगा रहे हैं। जो भी हैं, जो भी करेंगे ना, इंशाल्लाह ये जलसा कामयाब होगा और लाहौर बताएगा कि लाहौर किसके साथ है और पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, पंजाब क्या चाहता है, किस लीडर को चाहता है। इंशाल्लाह ये आज का जलसा साबित कर देगा। अच्छा, आप लोग लेडीज हैं और इस सूबे की जो वजीर आला है वो भी लेडीज है, तो आप लोगों को कितनी मुश्किल हुई है इस जलसे गाह में आने तक? देखिए, जो रास्ता हमारे घर से, मैं अगर बताऊं कि ये कैंट से अगर 10 मिनट का था तो हमें तकरीबन 1.5-2 घंटा लगा है, 2-2.5 घंटे लगे। हम घूमते रहे, बिल्कुल हमें नजर भी आ रहा था मेन रोड से कि ये जलसा गाह है, लेकिन जलसा गाह तक पहुंचने के लिए हर जगह कंटेनर थे, रास्ता ब्लॉक थे, जिससे हमें 1.5 घंटा लगा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कैसी जमहूरियत है कि आप एक अवाम के मैंडेट को चुरा के हुकूमत में आए हैं? वैसे आप इसको जमहूरियत कहती हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। ये कहीं भी डेमोक्रेसी, कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आप अवाम के रास्ता रोक सके, रास्ते उनको जलसा गाह तक ना पहुंचने दिया जाए। ये बहुत बड़ी ज्यादती और ये जुर्म समझा जाता है। मेरे ख्याल में एक जुर्म है, ये वायलेंस है अवाम के लिए और अवाम के मैंडेट चोरी करने वालों के लिए। उनको कुछ ख्याल करना चाहिए अवाम के मैंडेट का और अवाम के जज्बात का, एहसासात का कि वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह की रियासत चाहते हैं। फलाही रियासत चाहते हैं, ना कि जबरदस्ती फसादियत की रियासत नहीं करती ना। लेकिन जी मरियम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, इनकी हुकूमत कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सारी एस्टेब्लिशमेंट का सारा है।
तो हम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को अकल के नाखून लेने चाहिए, अपनी आवाम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अवाम जमहूर है और जमहूरियत यही है कि अवाम को उसका हक जो है इजहार ख्याल करना चाहिए, प्रोटेस्ट की इजाजत देनी चाहिए। और रास्ता दिया था, अगर इजाजत दी थी तो किसी तरीके से एंट्रेंस बंद नहीं करनी चाहिए थी। जगह जगह पे इन्होंने ब्लॉक, हर जगह पे एंट्रेंस ब्लॉक की हुई थी। 3 घंटे की मुशक्कत के बाद हम यहाँ तक पहुंचे। ये आवाम का जज्बा तो यहाँ इतनी गर्मी में 3 से 6 के, मतलब आप खवातीन को भी रास्ता नहीं दिया, आप लोग पैदल आए हैं यहाँ पर? पैदल आए हैं, गाड़ियाँ उन्होंने पीछे गाड़ियाँ खड़ी कर दी है और हम लोगों ने कहा है कि हमें ड्रॉप ऑफ ही करने दें, ड्राइवर बाहर बाद में आ जाएगा। उन्होंने कहा जी आप गाड़ियाँ यहीं पे लगाएं और पैदल मार्च करके जाएं। तो जितना भी ये तंग कर ले, जितना भी कर ले, अवाम के जज्बे को, अवाम की राय को ये बदल नहीं सकते। तो जितना देर करेंगे उतने इनके लिए खराबी है। और मैं कहती हूँ, मैं सबसे ज्यादा अपने एस्टेब्लिशमेंट को कहूंगी कि इनकी पुष्पनाई छोड़ दें और अवाम के साथ आकर मिल जाए, अवाम की राय को इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि जमहूरियत अगर नहीं भी, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या जोर जबरदस्ती के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन अवाम फिर भी डटी हुई है, इमरान के साथ खड़ी है, अपने लीडर के साथ, और खड़ी रही।